हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रेगुलर क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने कल क्लास स्टार्ट किया था केमिस्ट्री में। मैंने पढ़ाया था आपको सब बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने कुछ इंट्रोडक्शन में बताया था और कुछ बातें बताई थी कैसे से हम लोग इसको करेंगे। तो आपको जो वीडियो जो अपलोड किया था वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब किसी के मतलब वो टॉपिक जो होता है बहुत समझ में नहीं आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मूल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? मूल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। तो मूल कॉन्सेप्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी जो भी आपके एग्जाम होंगे अभी, तो उसमें ये पूछा ही जाएगा। सीबीएसई बोर्ड हो या आपका यूपी बोर्ड हो, ये पहला ही चैप्टर होता है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पे आज कराने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो होगा। आप लगातार मेरी क्लास में बने रहिए। तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पहले फॉर्मूले को समझेंगे। फॉर्मूले को समझने के बाद फिर इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सबसे पहले जो बात आती है मोल कॉन्सेप्ट, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे? मोल कॉन्सेप्ट के। तो मोल कॉन्सेप्ट, ठीक, क्या पढ़ेंगे? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे टाइप्स हैं कि मतलब जो भी न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे वो टाइप्स वाइज पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। आप लोग फॉर्मूले को नोट करते जाना, मैं यहाँ पे फॉर्मूले बता दूंगा, ठीक है। तो हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो चीज़ है, ठीक, सबसे पहले जो हेडिंग है मेरे पास वो क्या होगी आपकी, यहाँ पे हेडिंग जो होगी यहाँ पे। तो पहला जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कैलकुलेट। अगर आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स व्हेन मास इज गिवन, यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में मास गिवन हो, मास मतलब द्रव्यमान यानी कि भार गिवन हो, ठीक है, तो उसका हम मोल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, मोल्स कैसे निकालेंगे, तो उन्हीं को हम आज अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे है हमें क्या है, सबसे पहले ये सबसे पहली हेडिंग होगी तो कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स व्हेन मास इज गिवन, ठीक है। अगर, ठीक है, मास गिवन हो, ठीक है, अगर क्या गिवन हो, मास गिवन हो और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मोल्स। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल, और मोल्स को डिनोट करते हैं हम स्मॉल एन से, इक्वल टू में होता है मास, ठीक है, मास अपॉन में एटॉमिक मास, ठीक है, क्या होगा, एटॉमिक मास या मोलर मास, एटॉमिक मास। ये आपका क्या हो जाता है फॉर्मूला। अगर इसे हम हिंदी में लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, भार बटे परमाणु भार, क्या होगा, परमाणु भार। यानी कि यहाँ भी किसी एलिमेंट का क्या होगा, भार होगा, वो ग्राम में होगा, और यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का क्या होगा, उसका परमाणु भार होगा। परमाणु, इस क्लास में परमाणु भार याद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वो याद नहीं होगा तो आप लोग कोई भी सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हो इसके, तो याद होना बहुत जरूरी। इसकी मैं भी जल्द से क्लास को अपलोड कर दूंगा, ट्रिक्स से मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको याद करना है और बाहर निकालना मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल टू में, ठीक, मास को हम डिनोट कर सकते हैं, वेट है तो W से, और इसको लिख सकते हैं क्या, कैपिटल M से। तो ये ऐसे भी फॉर्मूला बन सकता है, ठीक। तो n इक्वल टू अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमें मोल्स निकालने हैं, n इक्वल टू W बाई M, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, सीधा न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? सीधा न्यूमेरिकल्स पे। तो पहला न्यूमेरिकल्स क्या है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फ्लोइंग, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मोल्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है?
मोल्स, यानी कि एम निकालना है। तो सबसे पहले एम निकालना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 46 ग्राम, ठीक, Na, ओके। और सेकेंड नंबर दिया है 9 ग्राम, जी का मतलब क्या होगा, ग्राम, ठीक है, H2O। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, क्या गिवन है मेरे पास, 134 ग्राम CO2, ठीक, क्या दिया है, CO2, बस। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्या वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कि वैल्यू हमें जब गिवन होगी तभी तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप एक लोग बात याद रखना कि ये जब मोल कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद सारे न्यूमेरिकल में पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपकी जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक। रेडॉक्स रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके बाद आपको हम IUPAC पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक। ऐसे हम लोग चैप्टर को मतलब पिंड करते चलेंगे, समाप्त करते चलेंगे, वो भी जल्दी जल्दी क्लास लेंगे। तो देखो, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। तो कैसे सॉल्व करना है, ये मेरे पास क्वेश्चन दिया है, हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चीज ग्राम में दी होगी, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो भार होगा वो किसमें होगा, मास होगा, ग्राम में होगा ना, तो वो वाली वैल्यू किसकी होगी, W की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे W की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि W इक्वल टू में क्या दिया है, 46 ग्राम, ठीक। अब यहाँ पे मुझे मालूम होना चाहिए एटॉमिक मास यानी परमाणु भार, यानी कि M। तो M की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या हो सकती है, जो भी एलिमेंट दिया होगा उसका परमाणु भार क्या दिया होगा, सोडियम का परमाणु भार क्या होता है, 23 होता है। कितना होता है, 23। अब मेरे पास सभी वैल्यू पता है, अब सभी वैल्यू को मैं यहाँ पे फाइंड आउट मतलब पुट अप कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, W/M। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 46, और यहाँ हो जाएगा 23। तो उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ गया, 2 मोल्स, यानी कि N इक्वल टू कितना आ गया आंसर, 2 मोल्स। ये आंसर आ गया, इतना करना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट सवाल देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे देखो मेरे पास वैल्यू यहाँ पे दी, W इक्वल टू में 9 ग्राम, ठीक है। M की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इसमें तो हमने वैल्यू में पता थी, मैंने रख दिया। अब H2 है, H2O का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने यहाँ पे 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई और फिर प्लस, बीच में प्लस लगेगा। O की वैल्यू क्या होती है, 16 होती है, कितनी होती है, 16। तो यानी कि जोड़ेंगे तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 18। तो N इक्वल टू में फॉर्मूला क्या होता है, W में M होता है। तो W की वैल्यू क्या होती है, N है, ठीक, क्या दी, सॉरी 9 गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे 18। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आंसर, इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं। तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.5 मोल्स। ये आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम सेम अप्लाई करेंगे, 134 ग्राम, ओके। और यहाँ पे M की वैल्यू CO2 है ना, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और एटॉमिक मास कितना होगा, 12 हो जाएगा। कितना होगा, 12 प्लस, और इसका क्या होगा, 16 होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, प्लस और ये 32, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44। बात समझ में आ रही है ना। बस हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 134/44। इसको डिवाइड करना हमें, तो डिवाइड कैसे करेंगे, 2 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, छोटे नंबर से 2 से 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 67। उसके बाद यहाँ पे 67/22, इसको डिवाइड करना है, ठीक। इसको डिवाइड करने के लिए बस यहाँ पे ऐसे अप्लाई करते हैं, 67 ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 और पॉइंट लगाया, फिर 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 4 से 4 to 8, ठीक है, 5, तो यहाँ पे पूरा 3.04 आ जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा, N इक्वल टू में 3.04 मोल्स। ये आंसर आ गया, ठीक। इतनी सी बात है। ये मेथड था क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। ये आपका पूरा मेथड था, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पर आगे चलते हैं,
ठीक है, ये पहला मेरे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इस पर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अगर इसको दशमलव में नहीं लाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, SM3 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक, कोई वाल्यूशन नहीं है। तो अब आगे हम लोग समझते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखो, अब हमें क्या कैलकुलेशन करना है आगे, उसको हम लोग समझते हैं। देखो, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ मास। अब हमें क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें निकालना है कैलकुलेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मास, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मास व्हेन मोल्स। अब देखो, मोल्स इज गिवन, ठीक है। अब क्या हुआ, हमें मास फाइंड आउट करना है और मेरे पास क्या गिवन हो, मोल्स गिवन हो। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया है, इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया था, n इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन में m। तो मेरे पास ये मास था और ये मेरे पास क्या था, एटॉमिक मास था। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, W इक्वल टू में n मल्टीप्लाई m। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो W इक्वल टू में n इंटू m, मास निकालने के लिए अगर मोल्स गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं, दिया हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मास, ठीक है, फॉलोइंग। तो यहाँ पे है, तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मोल, ठीक है, NaCl। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 1.4 मोल H2O के, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्या है यहाँ पे 3 मोल, ठीक है, 3 मोल O2 के, ठीक। ये मेरे पास गिवन है, तो बस इसको सॉल्व कर लेना है। देखो, अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि n की वैल्यू क्या है, ठीक है, n की वैल्यू क्या है। जहाँ पे वैल्यू दिया होगा, मोल्स लिखा होगा, तो वो वैल्यू होती है किसकी, n की होती है। तो हम यहाँ पे सिंपल से नोट कर लेंगे, n इक्वल टू, या दिमाग में लगाना है 2 मोल, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास दी हुई है। अब हमें मालूम होनी चाहिए किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। n की वैल्यू है NaCl, तो हम इससे निकाल लेंगे। सोडियम का 23 होता है और Cl का 55.5, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 58.5 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू जाएगी, n की, ठीक है। तो वेट निकालना था मुझको ना, मास फाइंड आउट करना था, ठीक, क्या द्रव्यमान निकालना था, नहीं भार निकालना था। तो W इक्वल टू में क्या हो जाएगा, n इंटू में m। तो यहाँ पे हम जब वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 58.5, और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जब इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट और कैरी 1 आ जाएगा, 8 टू 16, 16 1 17, कैरी फिर से 1 हो जाएगा, 5 टू 10, 10 1 11, यानी कि 170, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राम में आंसर आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगी आपकी W की वैल्यू। समझ में आ गया ना आपको। आगे हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें n की वैल्यू क्या की मैंने 1.5 1.4 मोल, ठीक है। और यहाँ पे हम किसकी वैल्यू, m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू H2 है, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, H2 कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं W इक्वल टू में n की वैल्यू 1.4 और यहाँ पे आ जाएगा 18। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक। तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कराएंगे, 18 मल्टीप्लाई और कितना आ जाएगा, तो 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, ठीक है, 8 और 1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा और यहाँ 15 से रहे 2, यानी कि आंसर आ जाएगा क्या 25.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 है, क्या है ये 2, वो भी ग्राम में आंसर होगा। बात समझ में आ गई ना। आगे इसको सॉल्व कर लो, ठीक। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है। m की वैल्यू क्या निकालेंगे, O2, तो 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16, यानी कि 32 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा 3 इंटू में 32, तो मल्टीप्लाई जब करा देंगे 3 2 6, 3 3 96 ग्राम, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो मैंने 2 चीज आपको बता दिया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से बता दिया, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, इतना मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि मास अगर हमें निकालना हो तो मोल्स गिवन होगा, ये याद रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले, आगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो देखो उसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ।
देखो आज तो संडे है, आज तो ड्यूटी पर मुझे जाना ही नहीं पड़ा, ठीक है। कल से मेरी ड्यूटी और मॉर्निंग शिफ्ट में, इसमें मॉर्निंग शिफ्ट में हमारी ड्यूटी लगी है। और उसके बाद आपकी तो क्लास रात ही नहीं हो पाती, क्योंकि रात में ये समय मुझे मिल पाता है, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करनी होती है और तैयारी करनी होती है, ठीक है। बहुत सारा काम होता है। तो आगे देखो, नासिक में घूमने वाली जगह बहुत है। अभी मैं समझो जब से आया हूँ 1 मंथ हो गया, अभी कहीं भी मैं नहीं गया टूरिस्ट प्लेस पे। इतने अच्छे टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, इतने अच्छे मतलब माउंटेन है चढ़ने के लिए, मगर अभी मैं गया नहीं। इस संडे प्लान है जाने का, ठीक है। तो मैं संडे जाऊँगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, अपलोड करूँगा, बहुत अच्छा व्यू है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब हमें दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? दूसरा कॉन्सेप्ट। तो अगला 3rd नंबर कॉन्सेप्ट है मेरे पास, कौन सा था? 2 पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगला क्या है कि अगर कैलकुलेशन ऑफ मास, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक। बहुत ही अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, ठीक है, ठीक। व्हेन नंबर ऑफ, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल, ये क्या है भाई, ठीक, अभी पता चल जाएगा। पार्टिकल्स आर गिवन, ठीक है, आर गिवन। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे क्या हो, दिए हुए हो पहले से, हमें फाइंड आउट करना है मोल्स। अभी अगर मोल्स निकालने के लिए अभी मास गिवन था मेरे पास, अब यहाँ पे लैंग्वेज दूसरी थी, अब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो हमें क्या निकालना था, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल आर गिवन। तो यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, अपॉन में Na, कल मैंने बताया था Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.023 और 10 की पावर 23 होती है, ये वैल्यू हमें दी होती है। ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, देखो क्या क्या वैल्यू गिवन है, बहुत अच्छा सा सवाल है ये, ठीक है। तो 3.01 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 CO2, ठीक, ये मेरे पास वैल्यू है। सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 6.6 मल्टीप्लाई, जीरो से मतलब नहीं है, और 21 और H2O मॉलिक्यूल, क्या दिया हुआ, H2O मॉलिक्यूल। तो बस ये दोनों हमें सॉल्व करने हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरी बात सुनो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग कैपिटल N भी मान सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखो मेरे ध्यान से, तो मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास ये मेरे पास जो वैल्यू दी है ना, ये किसकी वैल्यू है, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू है किसकी, पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की वैल्यू है। ये भी मेरे पास पार्टिकल्स की वैल्यू यानी कि N की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने में जा रहा हूँ, तो N इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.01 और 10 की पावर 23, ठीक। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने क्या माना है, N माना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। तो ये हो जाएगा 23 और हमें Na की वैल्यू गिवन है, ठीक। Na की वैल्यू क्या है, 6.023, 10 की पावर 23, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास गिवन है। अब हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि N इक्वल टू में वैल्यू निकालेंगे। N इक्वल टू क्या होता है, N अपॉन Na, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे N इक्वल टू में हो जाएगा क्या, 3.01 10 की पावर 23, ठीक, और नीचे आ जाएगा 6.023, और यहाँ पे अरे वैल्यू गलत उधर की गया, एक सेकंड, ठीक है, ठीक। तो इसको हम लोग 10 की पावर क्या आ जाएगा 23, ये वैल्यू कट जाएगी ना, ये मान कट गया, ठीक। ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा देंगे, ठीक। जब हम इसको हटाएंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिवाइड करने में क्या आएगा, 0. यानी कि N इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0.5 मोल आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आपका पहली वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही सॉल्व करना है बाकी सारे क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। N इक्वल टू में 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21, ठीक है, और यहाँ पे Na की वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन है, ठीक, 023 और 10 की पावर 23 गिवन है, ठीक। क्या दिया, 23 दिया हुआ, ठीक। इतना आपको याद रखना। चाहे तो अगर यहाँ पे अभी आपको एक चीज बताता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। N इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, 6 × 10 की पावर 21,
ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को नहीं लेंगे। ठीक, इस वैल्यू को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो एक ही आएगा काटने को, इससे कोई दशमलव के बाद अंक नया लो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें जरूरत होगी तभी हम इसको लेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही लेंगे, 6 इंटू 10⁻23, ये याद रखना आपको। तो 6 से 6 कैंसिल। ठीक, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो n/2 में क्या आ जाएगा, 10⁻21 मल्टीप्लाई 10⁻−23। इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 10⁻−2 मोल्स, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। इसको सॉल्व कर लो। बस 2 सवाल थे ना, यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने 3 चीज पढ़ लिया है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, ठीक है, मास निकालना, और नंबर ऑफ मोल्स यानी कि जब हमारे पास क्या भी पार्टिकल गिवन हो, तो मैंने ये चीज आज हम लोगों ने क्या कर लिया, सीख लिया है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज इस वीडियो को यहीं पे मैं रखता हूँ। आपकी अब मैंने जो बताया आपको, आपकी रेगुलर क्लास लगातार मिलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सारे आपके पेपर कंप्लीट होंगे, फटाक से मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। कंप्लीट करने के बाद इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिडॉक्स, और मैंने आपको जो बताया है कि मैं एक वीडियो और बनाऊँगा, उस वीडियो में मॉलिक्यूलर वेट निकालना और परमाणु क्रमांक, परमाणु भार यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट कैसे याद करना है ट्रिक से, विद ट्रिक से। ठीक, मैं अच्छे से बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।